हेलो एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है प्रश्नावली 8.2 का क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जो है पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आप लोग वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए इसमें देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का जो क्वेश्चन है क्या बोला गया है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें 2 में जो है 4 क्वेश्चन है। इसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं कि पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री। पहला नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। तो इसका हमें मान पूछ रहा है निकालने के लिए। तो इसका हम मान निकालते हैं। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए tan 30 का मान हमें टेबल से पता है। त्रिकोणमितीय टेबल जो होता है tan 30 का मान रख देंगे। 2 इंटू में तो 2 गुना में कर देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बट्टे उसके बाद 1 प्लस नीचे में नहीं कुछ है 1 दे सकते हैं प्लस tan स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर को tan 30 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। और tan 30 मतलब √3 बट्टे 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर चाह देंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे। तो ये 2 गुना 1 2/√3 हो जाएगा। मेन बट्टे नीचे सबसे बड़ा वाला बट्टा होगा 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टे इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 3 एलसीएम हो जाएगा और 3 प्लस का 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 1। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं इधर आगे। तो इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पलट जाएगा, 3 आ जाएगा ऊपर। जैसे इसको भागा से गुना लाएंगे नीचे से ऊपर लाएंगे तो 3 आ जाएगा। किसमें 3 आ जाएगा गुना में। 3 1 कितना हो जाएगा बट्टे में 4 हो जाएगा। तो 2 से एक बार में 2 दूना 4 एक कट गया। तो 3/√3 गुना 2 आया। अब इसको जो है रूट में नहीं रहना चाहिए तो हम क्या करते हैं इसमें हर का परमेकरण कर देंगे। तो हर का परमेकरण भी कर सकते हैं। और एक और तरीका है, हम √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3 बट्टे √3 गुना 2। अब इसमें जो कटने वाला है उसको काट देंगे। देखिए √3 यहाँ पर भी √3 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा √3 बट्टे 2। अब ये √3/2 जो है ऑप्शन में हम देखेंगे ये किसके बराबर होता है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, सवाल में ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 tan 30 sin 30। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में sin 60 डिग्री दिया हुआ है। तो sin 60 का मान होता है √3/2। तो ये था पहला नंबर का सॉल्यूशन। 2 का हमारा आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। बोला गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन दिया है tan 90 1 sin 45 0। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होगा इसका। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें दिया गया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बट 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1 - 1 tan 45 का मान होता है 1 तो स्क्वायर है तो स्क्वायर बट 1 + 1 tan 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे
1 माइनस 1/1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 0/2। 0/2 जो होता है क्या होता है, 0 ये आएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन a। तो ये हमें दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन में बोला है एक का मान किसके लिए बराबर होगा, साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाया जाएगा। अगर हम देखेंगे ए का मान पहले 0 डिग्री रखेंगे, फिर 30 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे और 60 डिग्री रखेंगे, किस मान पे ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा। हम पहले ए का मान 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पे साइन 2 गुना एक जगह पे 0 बराबर 2 साइन ए। तो यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 डिग्री और 2, अच्छा यहाँ पे 0 रख देते हैं। 2 गुना साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है और साइन 0 गुना 2 0 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 पे ही मान बराबर आ जाता है। बाद में कि 30 रख के देखेंगे इसका मान बराबर नहीं आएगा, फिर 45 रख के देखेंगे तब भी इसका मान बराबर नहीं आएगा, उसके बाद 60 रखेंगे तब भी बराबर, 30 रखेंगे तब भी बराबर नहीं आएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तभी ये दोनों बराबर हो सकता है। चलिए उसके बाद 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, जो कि 2 का लास्ट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 बटे 1/1 माइनस tan स्क्वायर, तो 1/√3 का हो जाएगा। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चला देंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब मेन बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 1/1 माइनस 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा, तो ये 2/√3 मेन बट्टे यहाँ पे हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा और 3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब मेन बट्टे यहाँ पे है और 3 में से गया तो 2/3। अब इसको क्या कर देते हैं, पलट देते हैं, तो 2/√3 ये ऊपर गुना हो जाएगा और 2 भाग आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 3 को लिख सकते हैं √3, क्योंकि रूट नहीं रहेगा, परमेकरण करना पड़ेगा, इसलिए इसको 3 को लिख सकते हैं। √3 को तो लिख ही सकते हैं, √3 गुना √3 होता है, तो यहाँ पे ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब ये √3 जो है ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे किसका मान √3 होता है, तो हमें पता है ये जो होता है tan 60 का मान होता है √3, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 का तो 4 क्वेश्चन था, सॉल्व हो चुका है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहाँ पे a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, उसके बराबर है। तो a और b का हमें मान निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। तो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं इस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, वीवीआई क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, 3 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हमें दिया है, क्या लिख लेंगे पहले, तो दिया है कि यहाँ पे दे दिया है tan a प्लस बी बराबर है √3 के। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan में कितना डिग्री का मान जो होता है √3 होता है, हमें पता है tan 60 का मान, tan 60 का जो वैल्यू होता है वह √3 होता है, tan 60 का मान। इसका मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये बराबर है, तो इसका एंगल भी क्या होगा, ये बराबर होगा, तो इसीलिए a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 के, और इसको हम तब समीकरण फर्स्ट मान के इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अब फिर क्या, अब और दिया है, फिर दिया है क्या,
फिर दिया हुआ है यहाँ पे tan a माइनस बी जो है ये बराबर है किसके, 1/√3 के। अब यहाँ पे हमको tan है तो इस फिर tan में ही देखेंगे 1/√3 का मान कितना डिग्री पे होता है tan में, क्योंकि हमें डिग्री में पूछ रहा है a और b का मान निकालना है। तो हम जानते हैं tan a माइनस बी बराबर है 1/√3, लेकिन ये 1/√3 tan 30 का तो वैल्यू होता है। अब ये यहाँ भी tan यहाँ भी tan, तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में, ये दोनों बराबर होगा, इसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर हो जाएगा किसके, 30 डिग्री के। और इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट तो मान लिया, समीकरण सेकेंड मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक बी प्लस में एक बी माइनस में, हमें ए और बी चाहिए। समीकरण को जिस तरह से हल करते हैं उस तरह समीकरण को अब हल करना है। तो चलिए समीकरण को हल करते हैं। तो समीकरण जो हल करेंगे तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं, क्योंकि ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, एलएचएस वाले को एलएचएस साथ, आरएचएस वाले को आरएचएस के साथ जोड़ते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं। समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट ये दिया हुआ है a प्लस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री के, और a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री के। इसको हमें ऐड करना है, तो एक ऐड कर देंगे तो प्लस माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, एगो ए क्या दो ए 2a हो जाएगा, और 30 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकल आ जाएगा 90/2, 2 से कट जाएगा 45 बार में, तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। तो हमने a का मान तो यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें b का भी मान निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है a और b दोनों का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है क्या, समीकरण फर्स्ट है a प्लस बी बराबर है 60 के। तो a का मान तो हमें पता है पहले से 45 डिग्री, अब प्लस b है तो प्लस का b, अब 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री या माइनस 45 डिग्री। तो v इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। तो हमने यहाँ से b का भी मान निकाल लिया, b का मान कितना है, 15 डिग्री, और हमें यही चाहिए था ही, ए और बी का मान तो निकालना ही था। लिख लेंगे अतः ए बराबर 45 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, 30 नहीं तो बी का मान कितना, 15 डिग्री, 15 डिग्री। तो यही हमें मान चाहिए था। चलिए इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें बताना है क्या, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है। तो सबसे पहले तो इसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा, तो सबसे पहले इसमें जो पहला नंबर का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पे हल देखिए, सोल्यूशन पहला नंबर का। तो सबसे पहले तो इसमें बोला गया है क्या, साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी के। नहीं, ये कथन कथन क्या है, असत्य है, ये कथन गलत है। क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कारण सहित लेना है तो अगर हम a इक्वल टू ले लेते हैं, मान लीजिए a का मान ले लेते हैं 30 और b का भी मान ले लेते हैं 30, ठीक है। अगर तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, अगर सही है तो, अब बराबर नहीं होगा तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 30 बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 60, तो साइन 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। तो साइन 30 का 60 का मान √3/2, और ये हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करने के बाद लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस 1/2, तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा 1। तो बताइए ये मान और ये मान कहीं बराबर है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये कथन क्या है, असत्य है, ये कथन गलत है। उसके बाद दूसरा नंबर में बोला गया है, इसका दूसरा नंबर का सॉल्यूशन में देखिए क्या बोला है, बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। हाँ, ये बात सही है, थीटा में वृद्धि लिखेंगे, हाँ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, लिखेंगे सत्य है, थीटा में
वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होता है। ठीक है, थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। नहीं, ये कथन असत्य है। देखेंगे असत्य है, क्योंकि थीटा में वृद्धि नहीं होगा, क्योंकि साइन जीरो का मान इसमें तो बढ़ते जाता है, जीरो से क्या होता है 1 तक जाता है, लेकिन कॉस में क्या होता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ते जाता है इसका मान घटते जाता है, लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या वृद्धि होता है, नहीं घटता है, इसलिए कथन असत्य है। देखेंगे असत्य है, असत्य है। वही बात, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा में कमी होती है, कमी होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में क्या होता है, कमी होता है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है थीटा के सही मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। नहीं, ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हमेशा सही नहीं है, केवल 45 डिग्री पे है, इसलिए लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर हमें मालूम है 0 डिग्री है, तो कॉट a का मान कितना होगा हमें पता है, तो कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित है, और अपरिभाषित बोलिए या तो बोलिए परिभाषित, एक ही बात है। परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, एक ही बात है। तो क्वेश्चन में बोला गया परिभाषित नहीं है, तो यह कथन तो असत्य है। लिखेंगे यह कथन असत्य है, असत्य नहीं सत्य है। चलिए इसको 5 नंबर का है ना, तो लिखेंगे सत्य है, क्योंकि कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। तो ये प्रश्नावली 8.2 हमारा समाप्त होता है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।